जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन: ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताया जाए सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी 3। जिन्नात 3 किस्मों के होते हैं। नंबर 1, जिनके पर होते हैं और वो इन परों के ज़रिए उड़ते हैं। और दूसरी किस्म वो है जो सांप की शक्ल में रहते हैं। और तीसरी किस्म वो है जो इंसानों की तरह होते हैं लेकिन इंसानों को दिखाई नहीं देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराने वाले जिन का क्या नाम था? और ये रहे आपके ऑप्शन: ए अजीम, बी अदीब, सी सख, डी यसम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताया जाए सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी सख। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराने वाले जिन का नाम सख था। क्या ये कहना दुरुस्त है कि ज़माना बहुत ख़राब है? और ये रहे आपके ऑप्शन: ए जायज़ नहीं है, बी जायज़ है, सी मकरूह है, डी मना है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताया जाए सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ नहीं है। ज़माना अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है और ज़माने को बुरा कहने का आप लोगों को कोई हक़ नहीं है। पहले आप लोग अपने आप को सुधारिए। ज़माना इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने आप सुधर जाएगा। अल्लाह ने किस औरत के साथ निकाह करने को मना फरमाया है? और ये रहे आपके ऑप्शन: ए जिना करने वाली, बी हराम खाने वाली, सी शिरक करने वाली, डी झूठ बोलने वाली। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताया जाए सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी शिरक करने वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शिरक करने वाली औरत से कभी निकाह मत करो जब तक कि वो अपना ईमान मुकम्मल ना कर ले। क्या जिन्नात किसी औरत से हम बिस्तरी कर सकता है? और ये रहे आपके ऑप्शन: ए नहीं कर सकते, बी कभी नहीं कर सकते, सी ख्वाब में कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताया जाए सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतिहास की किताबों में जिन्नातों के और औरतों के कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनको पढ़ने और सुनने के बाद इस बात पर यकीन होता है कि जिन्नात औरतों से हमबिस्तरी कर सकता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या सुनाते हैं। एक मर्तबा एक कश्ती दरिया में जा रही थी और उस पर बहुत सारे लोग सवार थे कि किसी ने ये सवाल किया कि जो मुझे 1000 दीनार देगा, मैं उसको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, एक ऐसा अमल बताऊंगा जो जिन्नातों से बाखूबी उसकी मदद करेगा। तो दोस्तों, उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे उन सारे लोगों ने इनकार कर दिया और सोचने लगे कि इसको 1000 दीनार दे के अमल पूछने से क्या फ़ायदा। लेकिन उस वक्त एक अमीर आदमी भी मौजूद था, एक सौदागर भी मौजूद था। उसने कहा, ये लो मेरे पास 1000 दीनार है, इसे ले लो और मुझे वो वजीफ़ा बता दो।
तो दोस्तों दीनार मांगने वाला बहुत ही गरीब और बहुत ही ज़ईफ़ मालूम होता था। उसने 1000 दीनार दिए तो उसने उसको जिन्नात से बचने का एक बेहतरीन वजीफ़ा बताया। तो दोस्तों उसने जब 1000 दीनार दिए और उसने उसको वजीफ़ा बता दिया, इसके बाद कश्ती कुछ ही दूर पर पहुंची थी कि एक तूफ़ान आया और कश्ती बीच में से फट गई और सारे तख्ते उलट पलट हो गए और सारे के सारे इंसान डूब गए। फ़कत सिर्फ़ एक वो इंसान बचा था जिसने उसको 1000 दिरहम दिए थे। उस शख्स का तख्ता नहीं डूबा और वो पानी में तैरता रहा और तैरते तैरते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक खूबसूरत महल बना हुआ था। और उसने जब उस महल को देखा तो वो तख्ते से उतरकर उस महल के दरवाजे पर पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तखत दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो उसने जवाब दिया कि मैं मुसाफिर हूँ, थका हूँ, भूखा हूँ और मुझे खाने के लिए मिले तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी और बहुत एहसान होगा। तो जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक हसीन व जमील औरत सामने खड़ी है और उसने कहा, अंदर आओ और खाना खा लो। और उसने अंदर जाकर देखा तो उसके दस्तरखान पर बहुत ही लजीज और उम्दा किस्म के खाने मौजूद थे। फल भी मौजूद थे, तरह तरह के मेवे भी मौजूद थे। जब उसने पूछा तो उस औरत ने जवाब दिया कि ये सारा महल, ये सारे खाने और ये सब सामान वगैरह एक जिन का है जिसने मुझे कब्ज़े में कर लिया है और वो मुझे यहाँ उठाकर लाया है। उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया है और तुम चुपचाप खाना खाओ और खाना खाने के बाद यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो जिन्नात बहुत ही जालिम है, वो तुम्हें मार डालेगा। तो वो शख्स कहने लगा कि अगर मुझे मरना ही होता तो जो कश्ती डूबी है मैं उसमें नहीं मर जाता। और कहने लगा, तुम मेरी जान की परवाह छोड़ो और अपनी जान की परवाह करो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जिन्नात ने यहाँ कैद क्यों किया है? तो वो औरत कहने लगी कि वो जिन्नात मुझसे हम बिस्तरी करना चाहता है, उसने मुझको पसंद कर लिया है और मुझे उठाकर यहाँ लाया है ताकि वो मुझसे शादी करे और मेरे साथ रहे। तो इंसान ने कहा कि तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या चाहती हो? औरत कहने लगी कि मैं उससे आज़ाद होना चाहती हूँ और अपने घर पे जाना चाहती हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि तुम खामोश रहो और जब जिन्नात आए तो उसको मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। चुनांचे और जब जिन्नात आया वो शख्स एक कोने में छुप गया और जब जिन्नात खड़ा उससे पूछ रहा था कि इतना खाना किसने खाया, क्या ये खाना तुमने खाया है? तो वो शख्स उस वजीफ़े को कर रहा था जो उसको उस फ़कीर ने बताया था। जिन्नात गुस्से में आता रहा और वो शख्स दिल ही दिल में ये वजीफ़ा पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते उस जिन्नात के पास आया और उस पर फूंक मारी, जिससे वो जिन्नात जल कर राख हो गया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए और वहाँ से निकलकर उस लड़की के घर दोनों लोग पहुँचे। उस लड़की के घर वालों ने जब देखा तो खुशी के मारे झूम गए। जब लड़की ने घर वालों को सारा माजरा बताया तो घर वाले खुश हुए और दोनों की आपस में शादी कर दी। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि अगर वो शख्स वहाँ ना पहुँचता और वो वजीफ़े का ये बिर्द ना करता तो जिन्नात उस आदमी को मार देता और उस औरत से हम बिस्तरी कर लेता। तो दोस्तों अब सवाल आ गया है आप लोगों के कमेंट करने का। तैयार हो जाइए और इस सवाल का जवाब मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ। कौन से नबी अपनी कब्र में खुद उतरे? और ये रहे आपके ऑप्शन: ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। आप तमाम लोग इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। हम लोग रोज़ाना आप लोगों की खिदमत में इसी तरीके का एक नया एपिसोड लाइव 7:30 पर रोज़ाना लेकर हाज़िर होते हैं। तो आप लोग रोज़ाना 7:30 पर हमारे चैनल दीन की बातें पर ज़रूर आ जाया करें। इस वक्त में हमारे चैनल पर लाइव एपिसोड चलता है।
आप तमाम लोग लाइव में आइए, बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो दोस्तों, हो सके इस एपिसोड को लाइक करके अपने कुछ करीबी लोगों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इस्लामिक नॉलेज के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।